हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एचएपी सेकंड का यूनिट फर्स्ट, इसका चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ नर्वस सिस्टम। सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले जानते हैं नर्वस सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब नर्वस सिस्टम क्या करता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के। अब वॉलेंट्री मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे जो हैंड्स मूवमेंट हम अपने विल के अकॉर्डिंग करते हैं, मतलब जो भी चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है उसे बोलते हैं वॉलेंट्री। और जो मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं इनवॉलेंट्री होते हैं। तो इनवॉलेंट्री का एग्जांपल जैसे कि हार्ट का बीट होना, तो वो हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो ऐसे मूवमेंट्स के बारे में को कोऑर्डिनेट कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। और सेकंड इसका इम्पॉर्टेंट क्या फंक्शन है कि वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, मतलब सिग्नल्स को पहुंचाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ठीक है। द नर्वस सिस्टम डिटेक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। अब नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो भी स्टिमुलाई आता है उसको डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है टू चेंजेस इनसाइड, अंदर बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी। Together with the endocrine system, it controls important aspects of body functions and maintains homeostasis. इसका एक और फंक्शन क्या है नर्वस सिस्टम का कि एंडोक्राइन सिस्टम की तरह ये कंट्रोल करता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जो बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करके रखता है और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है। होम्योस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में इक्विलिब्रियम बना हुआ रहता है। तो इस स्टेट को क्या बोला जाता है, होम्योस्टेसिस। ठीक है। द नर्वस सिस्टम regulates various activities of body to by responding rapidly using nerve impulses। अब जो नर्वस सिस्टम होता है वो अलग अलग बॉडी की एक्टिविटीज़ को क्या करता है, रेगुलेट करके रखता है रिस्पॉन्डिंग रैपिडली। और उससे कैसे रिस्पॉन्ड करता है, बाय गिविंग नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस जनरेट करता है जिसे हम बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। वेयर एज एंडोक्राइन सिस्टम रिस्पॉन्ड्स वेरी स्लोली बाय रिलीजिंग डिफरेंट हार्मोन्स फ्रॉम द ग्लैंड। अब नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम से कैसे डिफरेंट है, नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये हमारी जो एक्टिविटीज़ है बॉडी की उसको रिस्पॉन्ड करता है बाय गिविंग नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस जनरेट करके वो रिस्पॉन्ड करता है। जहाँ देखा जाए एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, अलग अलग हार्मोन्स रिलीज़ करता है अपनी ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है। तो ये क्या एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो इस तरह से दोनों सिस्टम्स काम करते हैं। ठीक है। अब हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं न्यूरोलॉजी की। न्यूरोलॉजी क्या होता है, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीजेस ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब ऐसी ब्रांच साइंस की जो काय से डील करती है, स्ट्रक्चर से, फंक्शन से और डिजीजेस से, काय के, नर्वस सिस्टम के। नर्वस सिस्टम के जितने भी स्ट्रक्चर्स की स्टडी होती है, फंक्शन की स्टडी होती है और डिजीजेस की स्टडी होती है, उसे हम पढ़ते हैं न्यूरोलॉजी के अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मेनली दो टाइप से में डिवाइडेड है। नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप। फर्स्ट इज़ CNS एंड सेकेंड इज़ PNS। ठीक है। CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। The CNS consists of brain and spinal cord, which together integrates and correlate many different kinds of incoming sensory information। अब CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती है, एक तो ब्रेन एंड सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब CNS इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड मेमोरीज। अब CNS क्या क्या चीज़ें होती है, CNS क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करता है, जो हमारे थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं और जो मेमोरीज होती है, उन सब को क्या मतलब उसका सेंटर होता है CNS। ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती है, एक तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसको SNS बोलते हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसे हम बोलते हैं ANS। ठीक है। अब SNS क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री होता है, मतलब कि जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है। द SNS कंसिस्ट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। अब SNS के अंदर भी दो टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट इज सेंसरी एंड सेकेंड इज मोटर न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, दे कन्वेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोमैटिक रिसेप्टर्स इन द head, body walls, limbs and from receptors of special senses of vision, hearing, taste and smell to the
CNS। अब ये जो होता है एस एन एस क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है CNS के पास तक, ठीक है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास तक। मतलब पेरिफेरल से अब सिग्नल कहाँ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कैसे गया, ये कन्वे करता है इन्फॉर्मेशन सोमैटिक रिसेप्टर्स से, जो सोमैटिक रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हेड, बॉडी वॉल्स या फिर लिम्स के अंदर, एंड फ्रॉम रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स के से जो रिसेप्टर्स जो होते हैं, और स्पेशल सेंसेस कहाँ, जो रिसेप्टर्स, जैसे विजन के लिए रिसेप्टर अलग होता है, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, तो यहाँ से जो रिसेप्टर्स होता है वहाँ से सिग्नल कैरी करता है और कहाँ तक पहुँचाते हैं ये लोग, ये वाले न्यूरॉन्स CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाते हैं। यहाँ देखा जाए मोटर न्यूरॉन की, तो मोटर न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू द स्केलेटन मसल्स। अब CNS से जो नर्व्स जा रही है स्केलेटन मसल्स तक, तो वो कौन करता है, मोटर न्यूरॉन्स हेल्प करते हैं वहाँ तक पहुँचाने में, स्केलेटल मसल्स तक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ANS के बारे में। तो ANS क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। ANS का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अभी एक पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया उसका SNS, जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब सेकेंड हम पढ़ रहे हैं ANS, जो कि इनवॉलेंट्री इन एक्शन होता है, ठीक है। द ANS कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स। इसके भी दो टाइप पार्ट्स होते हैं, सब डिविजन्स होते हैं। फर्स्ट इज सिंपैथेटिक एंड सेकेंड इज पैरासिम्पैथेटिक। अब इसमें हम पढ़ेंगे दो तरह के न्यूरॉन्स, जैसे हमने पहले भी दो तरह के न्यूरॉन्स पढ़े थे, सेंसरी एंड मोटर। तो अब ANS के अंदर भी दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स कन्वेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑटोनॉमिक सेंसरी रिसेप्टर्स लोकेटेड प्राइमरीली इन द विसरल ऑर्गन्स सच एज स्टमक एंड लंग्स टू द CNS। अब इसके जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑटोनॉमिक सेंसरी रिसेप्टर्स, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टमक और लंग्स। तो यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन जो पहुँचानी है वो कहाँ तक जाएगी, CNS तक जाएगी। किसके थ्रू जाएगी, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगी, ठीक है। अब हम सेकेंड टाइप का पढ़ेंगे न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन दे कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं ये कहाँ से, अब CNS से पहुँचाते हैं ये स्मूथ मसल्स तक, और कार्डियक मसल एंड ग्लैंड्स तक पहुँचाते हैं। कौन पहुँचाता है, मोटर न्यूरॉन्स पहुँचाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती है, एक तो ब्रेन एंड सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी फर्दर डिवाइडेड है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व। सेंसरी नर्व्स का क्या काम होता है, ये जो है रिसेप्टर्स से कहाँ तक लेके जाती है सिग्नल्स को, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाती है, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाती है सेंसरी नर्व्स। और मोटर नर्व्स क्या करती है, इट कैरीज नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके तो दूसरे रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में वहाँ तक पहुँचाती है, ठीक है। क्या, नर्व इम्पल्सेस को, या फिर हम बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। अब नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं फंक्शंस, The functions of nervous system can be grouped into 3 parts। तीन पार्ट से हम इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। एक तो सेंसरी फंक्शन, सेकेंड इज इंटीग्रेटिव फंक्शन एंड थर्ड इज मोटर फंक्शन, ठीक है। 3 तरह के फंक्शन होते हैं नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ न्यूरॉन्स। हिस्टोलॉजी मतलब कि जो भी उसके अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट है न्यूरॉन में, ठीक है। न्यूरॉन इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या है, नर्वस सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। अब नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। 2 टाइप के सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, एक तो न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया, ठीक है। न्यूरॉन्स परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ सेंसिंग, थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड कंट्रोलिंग मसल्स एक्टिविटीज़ एंड रेगुलेटिंग ग्लैंडुलर सिक्रीशन। न्यूरॉन क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, एक तो सेंस करने का काम करता है, थिंकिंग, रिमेंबरिंग, कंट्रोलिंग एक्टिविटी एंड रेगुलेटिंग ग्लैंडुलर सिक्रीशन। तो ये सारे काम कौन करता है, न्यूरॉन करता है। और सेकंड देखा जाए न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या करता है, सपोर्ट्स, नरिश एंड प्रोटेक्ट्स द न्यूरॉन्स and maintains homeostasis in the interstitial fluid that bathed
द न्यूरॉन, मतलब इसका काम क्या होता है, ये न्यूरॉन्स के आसपास प्रेजेंट होता है, तो क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। जैसे कि ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर न्यूरॉन है, इसका ये एक्सॉन एंड देन नर्व एंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें डायग्राम क्लियरली नहीं बन रहा है। ओके, ये सेल बॉडी है ऊपर वाली, ठीक है, ये है एक्सॉन वाला पार्ट और नीचे नर्व एंडिंग। तो ये जो आसपास वाली जो जगह है इसकी न्यूरॉन की, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होते हैं। एक टिश्यू टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि सपोर्टिव स्ट्रक्चर है और क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है। और जो इसको क्या है ना, ये एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि न्यूरॉन्स को मतलब बाथ करके रखता है, उसके अंदर ही रखता है, उस फ्लूइड के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन मेनली 3, जैसे कि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया है, 3 इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, ठीक है। अब सबसे पहले सेल बॉडी, एक बार मैं इसका डायग्राम बता देती हूँ। देखिए, ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। इसमें जो ये आगे वाली ये जो पूरा पार्ट है, ये है सेल बॉडी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है एक्सॉन, मतलब ये जो ये दिख रहा है ये अंदर की साइड ये पूरा एक्सॉन है, ठीक है। और ये एक्सॉन फर्दर डिवाइड हो गया है और यहाँ पे है नर्व एंडिंग्स, ठीक है। तो इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि सेल बॉडी के अंदर डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। जो ब्रांच जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है डेंड्राइट्स, ठीक है। और सबसे अंदर इसका सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो आसपास है सेल के वो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और एक्सॉन हिलॉक्स होता है, ठीक है। और ये जो बीच से जा रहा है वो होता है एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन के आसपास प्रेजेंट होती है माइलिन शीथ, ठीक है। और इसके बीच बीच में जो ये नोड्स दिखाई दे रहे हैं जो 2 अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, इससे बोला जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। तो इस तरह से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल बॉडी के बारे में, ठीक है। सेल बॉडी, it contains a nucleus surrounded by the cytoplasm that includes various organelles such as लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो होता है सेल बॉडी के अंदर क्या आता है, न्यूक्लियस आता है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और गोल्गी अपैरेटस होते हैं। ये सारे जो सेल के अंदर जो प्रेजेंट होती है चीज़ें, वही सारी सेल बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब 2 kinds of processes emerges from cell body of neuron, that is multiple dendrites and single axon। अब जो क्या क्या चीज़ें अराइज होती है न्यूरॉन से, सेल बॉडी से, सॉरी, तो जो बहुत सारे डेंड्राइट्स जो होते हैं, जैसे कि ये हमारी सेल बॉडी है, तो इससे यहाँ पे जो एंडिंग्स होती है, यहाँ पे होते हैं डेंड्राइट्स, जो कि एक ब्रांच जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे बीच में होता है न्यूक्लियस के आसपास यहाँ पे सराउंडेड क्या होता है, साइटोप्लाज्म सराउंड होता है। और फिर ये फर्दर यहाँ पे ये एक्सॉन निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। और एक्सॉन के यहाँ आसपास इस तरह से माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है एंड एट द एंड क्या होते हैं, नर्व एंडिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं डेंड्राइट्स के बारे में। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, शॉर्ट, टेपरिंग एंड हाईली ब्रांच्ड, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। ईच नर्व सेल कंटेन्स मैनी डेंड्राइट्स, और हर एक नर्व सेल के अंदर बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर इनपुट पोर्शंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स और फ्रॉम द एक्सॉन ऑफ द अदर न्यूरॉन, ठीक है। अब ये जो होते हैं एक इनपुट पोर्शन होता है न्यूरॉन का, जो कि सिग्नल रिसीव करता है। जो सेंस ऑर्गन्स है ना, वहाँ से सिग्नल को लेके आते हैं डेंड्राइट्स और कहाँ एक्सॉन तक पहुँचाते हैं, और एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग तक पहुँचता है सिग्नल, एंड देन नेक्स्ट न्यूरॉन्स तक वो सिग्नल पहुँचता है। तो इस तरह से इसमें सिग्नलिंग होती है। तो सबसे पहला जो काम जो होता है सिग्नल को रिसीव करने का, वो कौन करता है, डेंड्राइट्स करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, दीज सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड ट्रांसमिटेड टू द सेल बॉडी। अब ये जो सिग्नल्स इसने जो डेंड्राइट्स ने मतलब जो ला रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, सॉरी वो केमिकल सिग्नल्स होते हैं, तो उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसे ट्रांसमिट किया जाता है सेल बॉडी को, ठीक है। फिर सेल बॉडी फर्दर इसे ट्रांसमिट करेगी एक्सॉन को, फिर एक्सॉन नर्व एंडिंग को ट्रांसमिट करेंगे, फिर सिनेप्टिक जंक्शन के थ्रू ये एक न्यूरॉन से दूसरे
दूसरे न्यूरॉन तक ये इन्फॉर्मेशन और सिग्नल पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं एक्सॉन के बारे में। एक्सॉन इज़ अ लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन दैट जॉइंस द सेल बॉडी। ये जो है ना लॉन्ग थिन पतला और सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इस तरह से पोर्शन होता है एक्सॉन का, विच जॉइंस द सेल बॉडी, और ये जो है ना सेल बॉडी से जॉइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द कोन शेप्ड एलिवेशन इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक, और जो कोन शेप्ड का एलिवेशन हमें दिखाई देता है उसे बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, इट इज़ द मेजर आउटपुट पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और ये नर्व इम्पल्सेस को कहाँ ले जाता है, नर्व अवे फ्रॉम मतलब डेंड्राइट से, सेल बॉडी से डेंड्राइट्स पे आते हैं सबसे पहले, फिर सेल बॉडी के अंदर आते हैं इम्पल्सेस, तो ये नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, मतलब किधर, नर्व एंडिंग की तरफ लेके जाता है एक्सॉन। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ एक्सॉन इज़ इनिशियल सेगमेंट। ठीक है, और इससे इनिशियल सेगमेंट बोलते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सॉन को। अब एक्सॉन के अंदर क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो इसमें हमें 3 तरह के न्यूरॉन्स पढ़ते हैं, मेनली होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो प्रेजेंट होते हैं उसके मतलब उसके थ्रू हम इसे 3 तरह से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ मल्टीपोलर न्यूरॉन, सेकेंड इज़ बायपोलर न्यूरॉन एंड थर्ड इज़ यूनिपोलर न्यूरॉन। अब यहाँ पे जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है हैव सेवरल डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन। अब यहाँ पे डेंड्राइट्स जो हैं वो तो बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, पर एक्सॉन सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। बायपोलर न्यूरॉन्स में क्या होता है, दे हैव 1 मेन डेंड्राइट, सिर्फ एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सॉन होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है रेटिना ऑफ आइज, इनर ईयर, ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ द ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिपोलर न्यूरॉन। these are sensory neurons that begins in the embryo as bipolar neuron। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, मतलब जो जाइगोट के बाद वाली जो स्टेज होती है फीटस की, उसे एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। तो उसमें कौन से न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, बायपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट द एक्सॉन एंड डेंड्राइट फ्यूज इनटू अ सिंगल प्रोसेस। तो जब डेवलपमेंट होता है एक फीटस का, तो जो एक्सॉन और डेंड्राइट्स होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाते हैं और एक सिंगल प्रोसेस बना लेते हैं दैट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेल बॉडी। और ये एक मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस में प्रेजेंट होते हैं और 2 ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, दोनों मतलब एक्सॉन की और एक डेंड्राइट की, दोनों प्रोसेसेस सिंगल प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है यूनिपोलर। तो ये यूनिपोलर सिर्फ फीटस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही देखा जाता है। बाकी जो 2 तरह के न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में होते हैं, मेन तो मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है और सेकंड बायपोलर न्यूरॉन होता है। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के डायग्राम है। ये फर्स्ट वाले में मल्टीपोलर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट है और एक ही एक्सॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगले वाले में क्या है, सिर्फ एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन। अब नेक्स्ट इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम देख सकते हैं डेंड्राइट्स भी है, सेल बॉडी है एंड देन एक्सॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लास्ट न्यूरोग्लिया के बारे में। न्यूरोग्लिया, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, न्यूरोग्लिया इट कंसिस्ट अबाउट हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CNS। न्यूरोग्लिया आधा वॉल्यूम मतलब होता है इसका, CNS का आधा वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करता है, मतलब वॉल्यूम किसका होता है, न्यूरोग्लिया का होता है। दे आर स्मॉलर देन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से छोटा होता है इसका साइज। दे डू नॉट जनरेट एक्शन पोटेंशियल, दे कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन द मैच्योर नर्वस सिस्टम। ये इनका काम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का नहीं होता है। एक्शन पोटेंशियल अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 आएगा बहुत ही जल्द, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। ओके, अगर आपको कुछ डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।